Hello students, our today's class is 12th Commerce, book name Business Studies, chapter number 1.1, chapter name Management and Introductions. Our topic is meaning, definitions and characteristics of management. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अर्थ प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यों के एक समूह को निश्चित क्रम में पूरा किया जाता है ताकि काम को कुशल व प्रभावी ढंग से किया जा सके। अर्थात प्रबंध वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को हम शामिल करते हैं और उन्हें इस तरीके से पूरा करते हैं कि हमारा जो काम है वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अच्छे से पूरा किया जा सके। कार्यों के समूह से हमारा मतलब होता है कार्यों के समूह में 5 एक्टिविटीज़ होती है जिन्हें हम शामिल करते हैं। मैनेजमेंट जो है इन्हीं 5 कार्यों के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें हम शामिल करते हैं सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 कार्य मैनेजमेंट के आधार हैं। इन्हें मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया में इन्हीं कार्यों को पूरा किया जाता है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी संस्था कुछ भी नहीं है। कोई भी संस्था हो वहाँ मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट के बगैर कोई भी संस्था अपना कार्य नहीं कर सकती है और प्रत्येक संस्था को इन 5 कार्यों को पूरा करना पड़ता है। प्लानिंग में हम हमारी संस्था की ओर से किए जाने वाले सभी कार्यों को अच्छे से प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में उन कार्यों के लिए हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्टाफिंग में उन कार्यों को जो व्यक्ति पूरा करेगा उनका हम सिलेक्शन करते हैं। डायरेक्टिंग में वो सभी व्यक्ति जो इस कार्यों को करने के लिए चयन किए गए हैं उनको हम निर्देश देते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य करेंगे। कंट्रोलिंग में उन सभी व्यक्तियों के द्वारा जो भी कार्य किया गया है उन्हें कंट्रोल करने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में 2 चीज़ें पढ़ी कि हमें अपना कार्य एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवली करना चाहिए। तो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी यानी कि कुशलता। कुशलता का अर्थ है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को ठीक ढंग से करना। इसका मतलब है डूइंग थिंग राइट। जो भी काम है उसको अच्छे तरीके से करना। इसका मतलब होता है कि डोंट वेस्टेज आवर रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें वेस्ट नहीं करना है। जो भी कार्य करना है उसको ठीक ढंग से करना है। आगे इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी, ठीक काम को ही करना। डूइंग राइट थिंग्स, हम जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। अर्थात हमें कोई एम प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटी करनी है वो सारी हमें उस लक्ष्य की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। ना कि ये कि हम अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि हमारे लक्ष्य से रिलेटेड ही नहीं है। तो इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है डूइंग राइट थिंग्स, ठीक काम को ही करना। इस प्रकार आपको मैनेजमेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट में कार्यों की एक ग्रुप को शामिल किया जाता है और उस ग्रुप को शामिल करते हुए हम अपने लक्ष्य को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली प्राप्त करते हैं। आगे हमारे पास डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू FW टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। हमारे FW टेलर हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन दी है उसका मतलब ये है कि प्रबंध जो है यह जानने की कला होती है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद ये देखना कि वो इसे सर्वोत्तम और मितव्ययितापूर्ण तरीके से करें। आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेला व्यक्ति सभी कार्यों को नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई संस्था है उसके अंदर जैसे कि विपणन प्रबंधक हो गया, उत्पादन प्रबंधक हो गया, क्रय प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, अलग अलग प्रकार के मैनेजर होते हैं जो एक ग्रुप में काम करते हैं। सो इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। नंबर 2 है इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसके लिए एक निश्चित लक्ष्य होता है। लक्ष्य के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैनेजमेंट को चलाने के लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए जिसे प्राप्त करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और थर्ड है हमारे पास इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका ओनिंग से अलग रिलेशन होता है, जो ये अपना अलग अस्तित्व रखती है। जैसे कि मैनेजर हैं और जो ओनर होते हैं, मैनेजर मैनेजमेंट का कार्य करता है, उसका अस्तित्व अलग होता है, और ओनर जो उस संस्था का स्वामी है उसका अस्तित्व अलग होता है। मैनेजमेंट के द्वारा इस सारे कार्य को देखा जाता है। नंबर 4 है हमारे पास इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, ये एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट की कुशलता को हम देख नहीं सकते, इसे हम सिर्फ माप सकते हैं। इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, इसे हम देख नहीं सकते। जैसे कि हमें अपनी मैनेजमेंट की कुशलता को मापना है, जैसे हमारे पास कोई सेल्स से रिलेटेड संस्था है तो हम उसका आंकलन कि वो कितनी कुशलता से कार्य कर रही है इसके द्वारा कर सकते हैं कि हमारी सेल्स पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ी है। अगर हमारी सेल्स बढ़ी है तो हमारी मैनेजमेंट अच्छी है। 5th है हमारे पास इट इज़ ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया कि हमें 5 कार्यों को इसके अंदर करना पड़ता है और ये कार्य एक क्रम में किए जाते हैं, एक प्रक्रिया होती है मैनेजमेंट को करने की। सो इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। सबसे पहले कुछ विद्वानों का कहना था कि जो मैनेजमेंट है वो जन्मजात गुण होता है, यानी कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को मैनेज करे। लेकिन समय के साथ साथ ये विचारधारा टूटती गई और दूसरे विद्वानों ने सिद्ध कर दिया कि इट इज़ एक्वायर्ड एबिलिटी, कि जो मैनेजमेंट की जो प्रतिभा है उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। आजकल बहुत से शिक्षण संस्थान हैं जिनके द्वारा हम मैनेजमेंट की जो योग्यता है उसको ग्रहण करते हैं और इस एबिलिटी को हम एक्वायर कर सकते हैं। सो इट इज़ इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इट इज़ इनबोर्न एबिलिटी थी, लेकिन आज के टाइम में इट इज़ एक्वायर्ड एबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट के गुण को प्राप्त भी किया जा सकता है। 7th है हमारे पास इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक है कि कोई भी संस्थान हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या नॉन बिजनेस हो, तो उन्हें हमें मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। जैसे कि कोई औद्योगिक उपक्रम है वो भी मैनेजमेंट की प्रक्रिया को करेगा, और कोई गैर व्यवसायिक संस्था है जैसे कि शिक्षण संस्थाएं, सरकारी कार्यालय, खेल का मैदान, कृषि फार्म, ये सब हो गए, ये भी मैनेजमेंट को करते हैं, क्योंकि एक अच्छी प्रकार से मैनेज किए हुए कार्य से ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं, क्योंकि हर संस्था में इस कार्य को किया जाता है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या नॉन बिजनेस हो। नेक्स्ट है इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी, यह विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। तो ये जो हमारा प्रबंध है विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है, इसका अभिप्राय है कि इन्होंने विभिन्न अलग अलग शास्त्रों से अपने अंदर कुछ सिद्धांतों को शामिल किया है। जैसे कि जो प्रोडक्शन है, प्लानिंग है, कंट्रोल है, ये हमारे औद्योगिक इंजीनियरिंग और गणित पर बेस्ड है। और जो हमारा नेतृत्व है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है प्रबंध का, वो मानव शास्त्र, समाज शास्त्र से लिया गया है। इट इज़ ए सोशल साइंस, यह एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान से हमारा अभिप्राय होता है कि जिसका संबंध प्राणियों से हो, तो इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो प्राणियों से रिलेटेड होती है और विवेक पर आधारित होता है। जैसा विवेक होगा वैसे ही मैनेजमेंट की एक्टिविटी होगी। तो इट इज़ ए सोशल साइंस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू, क्योंकि यह प्राणियों से संबंधित है। इट इज़ ए सिस्टम, यह एक प्रक्रिया है। सिस्टम तो ये है क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो एक निश्चित क्रम में की जाती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। ये नहीं है कि हमने एक प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग नहीं की और फिर सीधा स्टाफिंग कर दिया, तो इट इज़ ए सिस्टम, ऐसा नहीं होगा। ये एक प्रणाली है, प्रणाली के रूप में सारा काम, एक सिस्टम के रूप में सारा काम किया जाएगा। इट इज़ ए डायनामिक सिस्टम, ये सिस्टम है लेकिन चेंजेबल है। ये नहीं है कि हमने एक बार जो रूल्स बना दिए वो हमेशा हमेशा के लागू हो गए। इट इज़ ए डायनामिक सिस्टम, ये समय समय के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे ही चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिद्धांतों में चेंज करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं वो डायनामिक नेचर के हैं, वो गतिशील हैं, उनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो मैनेजमेंट में सामाजिक उत्तरदायित्व शामिल हैं। पहले के अकॉर्डिंग जो भी हमने जैसे कि माल बनाए वो बेच दिया, ये सिस्टम चलता, लेकिन आज के टाइम में ये सिस्टम नहीं है। आज हर संस्था को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना पड़ता है। जैसे कि जो भी हम कार्य करें उसे
हमारे जो समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए, इसमें ये सभी क्रियाएं शामिल होनी चाहिए जो समाज के हित में हो। इट इज़ ए प्रोफेशन। इट इज़ ए प्रोफेशन, इसका मतलब ये है कि यह एक पेशा है। मैनेजमेंट को आज एक पेशा माना जाने लगा है, जैसे कि डॉक्टर, वकील आदि का अपना एक पेशा होता है, उसी प्रकार से जो मैनेजमेंट से रिलेटेड मैनेजर होते हैं उनके लिए एक पेशा है, ये एक प्रोफेशन है जिसमें हम जा सकते हैं। इट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट जो है कला और विज्ञान दोनों है। कला के रूप में मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर दूसरों से काम करवाने का तरीका शामिल है कि वो किस तरीके से मैनेजर अपने एम्प्लॉय से काम करा रहा है। सो इट इज़ ए आर्ट, क्योंकि इसमें काम करने का तरीका शामिल है, किस तरीके से काम कराया जाता है, इसलिए हम इसे आर्ट कहते हैं। एंड साइंस, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस तरह से साइंस में प्रिंसिपल होते हैं उसी प्रकार इसके मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल होते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे साइंस भी कहते हैं। सो जो हमारा मैनेजमेंट है वो आर्ट एंड साइंस दोनों हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न इट। मैनेजमेंट का मीनिंग, उसकी करैक्टरिस्टिक्स आपको राइट करनी है और लर्न करनी है। थैंक्स।